अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है हाउ विल इंडिया डेवलप विद दिस पॉपुलेशन बूम। तो देखते हैं कि खान सर की वीडियो है भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि भाई इसमें काफ़ी सवाल जो है वो पूछे गए हैं। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हमारी आबादी 140 करोड़, इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से इस देश को कैसे उठा सकते? 140 करोड़ आदमी को जब आप जनसंख्या के तौर पे देखिएगा बहुत दिक्कत होगा। जिस दिन वो आपको वर्क फोर्स दिखने लगेगा तब बोझ नहीं बनेगा। हमारी आबादी 140 करोड़ है। जैसे दुनिया के वो देश जो फ्री एजुकेशन देते हैं या फ्री हेल्थ की बात करते हैं, उनकी आबादी बहुत कम है। जहां पर कैपिटा व्यक्ति पर खर्चा ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। वहां पर लोग बहुत कम है। गाड़ियां वहां जब लोग बाहर जाते हैं, जैसे मेरे कजिन बाहर गए तो मुझसे कहे मेरा भारत लौटने का मन नहीं होता। हमने कहे कि वहां पर हर इंडिविजुअल का ख्याल रखा आता है। वहां जो दवाइयों की प्रीमियम क्वालिटी होती है वो मिलती, तुम्हारे यहाँ छट छांट के आती है, तुम्हारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट होता है। इंडिया बड़ी बातें उन्होंने मुझसे कही जो मुझे बड़ी नकारात्मक और गुस्से वाली लग रही थी। और कुल मिलाकर मूल वजह वो आबादी को मान रहे थे। इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से इस देश को कैसे उठा सकते? पहली बात की ये बताइए, जो आबादी है उसको मार के खत्म तो नहीं कीजिएगा। नहीं कर सकते, तो थैनोस वाला काम तो नहीं कर सकते हैं कि खत्म कर दें यहाँ पे। एवेंजर्स वाला। दूसरा, हम आपको कहते हैं कि एक काम करते हैं, आपके यहाँ हम ना 25 ठो एकदम खराब ट्रक भेज देते हैं, कोनो काम का नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे कहाँ रखें। लेकिन 25 का 25 बढ़िया ट्रक देते हैं तो क्या कहिएगा, ढेर ट्रक हो गया है, दिक्कत है बहुत। तो पैसा अच्छा आएगा, रखेंगे, धक पैसा आएगा। हाँ, मजा काटेंगे। तो 140 करोड़ आदमी को जब आप जनसंख्या के तौर पे देखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। जिस दिन वो आपको वर्क फोर्स दिखने लगेगा, जिस दिन आपको वो दिखने लगेगा कि स्किल्ड है, वो दिखने तब बोझ नहीं बनेगा वो। आपने उसको सिखाया क्या? आपको पता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं। ग्रेजुएशन करके 50,000 का नौकरी ना कमा पाएगा, इसलिए आपको जनसंख्या बोझ लगती है। चाइना की बात तो जनसंख्या थी, उसने बोझ कैसे लगने दिया? यहाँ पे एजुकेशन से स्किल सिस्टम को चालू किया वहाँ पे। आज हर इंसान स्किल करने लगेगा, भात दाल बांटने की जरूरत चलो नहीं इसी पड़ेगी। में पूछता हूँ सवाल, चाइना ने क्या ऐसा किया कि उसकी आबादी उसके लिए एसेट हो गई और हमारी आबादी आज भी हमें बोझ लगती है हर चीज में? पहला वहाँ पे एक जो डिसीजन लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये करना है मतलब ये करना है, और हर इंसान अपने काम पे फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ हर इंसान अपने पड़ोसी के हिसाब से काम कर रहा है। खान सर की कोचिंग में क्या चल रहा है? पड़ोसी के यहाँ जलन खान है। सर की शादी में कौन आया? खान सर की मेहरारू फोटो काहे नहीं दिख रहा? हाँ। खान सर कंघी काहे ऐसे करते हैं? खान सर का बुसट का रंगी काहे है? ये चीज़ें चाइना में ये सब नहीं होता। वो इंसान अपना वर्क कर रहे होते हैं। और वहाँ सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, कि मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं है। जैसे अपने यहाँ ना, अगर आप कोई ईंटा जोड़ने वाला मिस्त्री लाए हैं, घर प्लास्टर कर रहा है, अगर कोई महिला आ जाएगी ना तो आप चौंक के देखो, अरे सही बात। ये कहाँ से चला? क्यों नहीं कर सकती भैया? आप अपने जेब में एक 5 किलो का 2 किलो का ताला लेके घूम दीजिएगा, 3 मोबाइल रख के जेब में देख लीजिए, ऑकवर्ड लगने लगेगा। 3 मोबाइल ले लिए हैं आप। वो 3 किलो का बच्चा लेके पेट में 9 महीने तक रही है, और उस महिला को आप ये कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने ना अजीब माइंडसेट बना लिया है। देखा नहीं ना सर, देखे नहीं है यहाँ पे। हमको पंकज त्रिपाठी मिले थे, पॉडकास्ट कर रहे थे हम, तो वो हमसे कहे कि जब पहली बार दिल्ली आया उस लड़की सुट्टा पी रही थी। मैं सकपका गया, मैं कह रहा हूँ ये सुट्टा पी रही है। कह रहे मुझे अभी तो गलत है। फिर कहे तो मैंने कहा अब मेरे गांव वालों से मेरा नहीं पटता। मैंने क्यों? बोले हमारा माइंडसेट अलग हो गया। मुझे सुट्टा पीने से भी दिक्कत है, लेकिन लड़कियों के इसलिए दिक्कत नहीं कि वो लड़की है, इसलिए दिक्कत है सेहत के लिए खराब है। लेकिन लड़की पी रही है, अब उस बात से दिक्कत नहीं है। पहली बार जब मैं निकला तो मैंने कहा हे राम, ये कैसे पी सकती है रे, ये तो कच्चा पेन घूम रही है। और बड़े मासूमियत से उन्होंने समझाया मुझे। तो ये मुझे रियलाइज हुआ कि एजुकेशन या बेहतर कल्चर से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन फिर वही हरात भी कहाँ निकलेगा। देखिए, चाइना जो है ना, स्किल पे बहुत आगे वर्क करने के। आपको यहाँ पे ऐसा दुनिया का कोई घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता वहाँ पे। अब चाइना का हर चीज़ है, तो वहाँ तक सोच रहा है चाइना। तो प्रोडक्शन चीज़ें करिए जो जहाँ जो चीज़ें हैं। अब आप एक सिंपल सा चीज़ बताते हैं, चाइना वाले जो हैं सब बहुत सारी चीज़ का मतलब डंप, जैसे चाइना ने इस पे टेरिफ लगाया, अमेरिका ने चाइना पे टेरिफ लगाया, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अफ्रीका में ले जाकर पलट देगा यहाँ पे। लेकिन एक छोटा बिजनेसमैन कहता है कि हमारे पास मार्केट कहाँ है? आपके बगल में नेपाल है, भर दीजिए। बगल में तो नेपाल है, यहाँ पे भर सकते हैं। भूटान है, बांग्लादेश है, नहीं भर पा रहे हैं हम लोग। ये एक बड़ी समस्या है। हमारा सबसे लड़ाई भी चल रहा है आजकल। तो खैर ये तो एक इंटरनेशनल इशू हो जाता है, लेकिन एक बिजनेस व्यापार के लिए तो जरूरी है। अच्छा, बॉयकॉट पाकिस्तान हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान को चाइना हथियार देता है। पाकिस्तान में ये भी खबर आई थी कि वहां अंदर चाइना बैठ के मॉनिटरिंग कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान।
हमारे देश में हम चाइना के लिए गुस्सा क्यों नहीं दिखाते? हमारे देश में राजनीति और धर्म ज्यादा हावी है। लोग भी तो नहीं दिखाते। जैसे हम ही लोग थे पाकिस्तान में खूब गरियाए, तो पानी बात भी तो माइंडसेट चाइना को लेके नहीं गरियाए हम लोग। माइंडसेट भी तो है कि हम राजनीति और धर्म को ज्यादा वरीयता देते हैं, इसलिए क्योंकि मुसलमान वहां है, बस इसीलिए नहीं। मतलब हम लोग क्या राजनीतिक वो जो समीकरण हो, क्योंकि उसका जो पाकिस्तान जिस नींव पे बनाया गया था ना, वो नींव ही धार्मिक मामला था। यही तो गड़बड़ गया था ना। अगर हमसे कोई विवाद रहता तो जाता, अगर कोई हम उसका ख्याल नहीं रखते तो हमको समझ में आता हमने कुछ नहीं किया उसका, हमने उसका कुछ नहीं किया पाकिस्तान का, और वो चला गया यहाँ से। और सबसे बड़ा तो हम दोष देते हैं उस समय के तत्काल नेताओं पे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान अलग है। बट जैसे मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी, मैंने आपका भी एक स्टेटमेंट सुना था कि गांधी जी दुबले पतले थे, उनको मार दे, जिन्नक मार देना चाहिए था। बहुत सारे उस पर बवाल भी काफ़ी मचा, खूब कांड हुआ ट्विटर पे, सब नेता नेताड़ी अपना राय दिए। लेकिन सर उस दौर में जब मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ तो दिखता हूँ कि जैसे जवाहरलाल नेहरू का था कि उन्हें नहीं अलग करना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लोग मरने लगे और जिन्ना साहब जो है वो मरवाए ही जा रहे थे, जानबूझ के बवाल काटे जा रहे थे। बंगाल में आग लगवा दिए, पंजाब में आग लगवा दिए कि हजारों लोग मरने लगे। तो ये हुआ कि मरते 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 अब क्या तो लोगों को मरते देखो या इस फसाद को परमानेंट खत्म करो, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जितना मैंने पढ़ा लिखा समझा। तो क्या वो रोका जा सकता था पार्टीशन? जिन्ना अगर नहीं रहता तो कौन पार्टीशन कर सकता था ये बताइए? लियाकत अली नहीं, उनकी शायद उतनी हैसियत ही नहीं थी। जब देश पाकिस्तान बन गया ना तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमने पाकिस्तान बना लिया, तो जिन्ना ने भरे मन से डांटा था, कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग के बस के बाहर की थी, वो मैं था जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया था। एक जिन्ना मार दिया रहता काम खत्म हो गया रहता। बट जैसे यही बात आपने कहा, एक जिन्ना मार दिए होते, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बिल्कुल एक अलग तरीके की बात होने लगी। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पाकिस्तान का प्रेम करने लगे हैं और कई बार झंडा उठा लेते हैं, नारा लगा देते हैं। तो इन सबको बढ़िया से थुराई नहीं होता है, बढ़िया से थूर दें लोग, सब शांत हो जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे हमारे पास कश्मीर है, अब जाके थोड़ा कम हुआ है, वरना कश्मीर में भी बिल्कुल यही हाल था एक टाइम पे। अब तो इस बार का मैं गया, घूमा टहला, बहुत अलग लगा, मुझे महसूस हो रहा था। बट 15-20 साल पहले जो किस्सा हम सुनते थे उनका भी अलग कहानी था, ये तो हमारे पास था। शुरू से ना डिस्प्यूटेड रह गया यहाँ पे जनरल बूचर की वजह से। अगेन वहाँ पे उसने कबायली उसको घुसा दिया। हरी सिंह को तो आप कोई दोषी नहीं देता है, अब किसी से कहिए तो कश्मीर इशू में उठा देते हैं। मेन हरी सिंह तो आग लगा के चल गए, कोई पूछता है? उनको अपना धुन था कि हम स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बनेंगे, कबाड़ बन गए भाई। हरी सिंह ने क्या आग लगा के रख दिया था? जब सब कुछ खो दिए तो आए आप हमारे पास। हम तो उनका देख रहे थे, उनका पूरा सिक्का उक्का देख रहे थे, कहीं इंटरनेट आया था सोशल मीडिया पे, तो उनके सिक्के में तो पूरा तिब्बत सब उनके पास था। और पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तिब्बत का भी बहुत इलाका सब उनके पास था। उनको वही धुन, दुनिया पलट रही थी तो अपने हाथे से बाहर निकल के नहीं देखे थे। जब निकले तो पता चला हमारे 4 रिश्तेदारों को पाकिस्तानी उठा ले गए सब। तब आके हरी सिंह भागे भागे आके साइन किए थे। ये पहले साइन कर दिए रहते, कश्मीर का इशू नहीं हुआ रहता। कश्मीर के इशू को कैसे देखते हो? अभी जो टैकल किया गया 370 हटाया, आपका क्या आकलन है? बेहतर हुआ? 370 हटाना बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको साथ में 2 अलग अलग स्टेट कर दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बेहतर डिसीजन है। कई, अब मैं इस पे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कई लोग कहते हैं कि जम्मू को भी कश्मीर से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू वाले जो है वो पिसते रहते हैं, सीटों की संख्या कम होती है, बवाल सारा कश्मीर में होता है। आपका क्या टेक है इस पे? जम्मू कश्मीर एक साथ रहना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितना मैंने देखा है दोनों में बहुत सौहार्द भी नहीं है, बहुत कम है। इधर वाले उधर को घरी आते हैं, उधर वाले इधर घरी आते हैं, बहुत छोटा हो जाता है फिर। क्योंकि अगर फिर जम्मू बनाते तो इतना एकदम छोटा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सर्वे करा ले, क्योंकि ये तो चीजें बैठ के 2 मिनट की चीजें नहीं है। आपका बिहार बड़ा, हम बड़े वाले बिहार पे आते हैं। बिहार को जब कोई बीमारू राज्य कहता है तो खान सर को गुस्सा आता है? नहीं, देखिए गुस्सा की बात क्या है कि आप चीज कैसे कीजिएगा। हम लोग के यहाँ पे हर चीज़ के लिए बाहर जाना है, बढ़िया इलाज करना है तो भी बाहर जाना है, बढ़िया पढ़ाई करना है तो भी जाना है, बिजनेस करना है तो भी बाहर जाना है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये इस वजह से अब सुनते सुनते आदत हो गया है। तो क्यों ऐसा है? आप लोग के पास तो तक्षशिला था, नालंदा था, सब था। कब था? सब था, लेकिन कब था? 2000 साल पहले। हाँ, इतना पहले 2000 साल पहले था। पिछले 1000 साल में बहुत 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 पतन हुआ, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। मैंने एक वीडियो देखा था, एक मैडम थी, उनकी सरकारी नौकरी लगी थी। हाँ, करी थी, हमको कहाँ भेज दिए। हाँ, मतलब बहुत कुछ कही थी, थोड़ा मोड़ा नहीं कही थी, वो जिस हिसाब से कही थी उस पे सबने उनको सुनाया बहुत ज़्यादा। लेकिन कई लोग ऐसे भी आए क्योंकि जिन्होंने कहा कि जो कह रही थी वो पूर्णतः गलत नहीं कह रही थी।
आपकी छवि यही है बाहर की, कोई क्यों आना चाहेगा? अगर उससे कहीं और बेहतर जगह नौकरी मिलेगी तो उसका एक सामान्य जीवन होगा। वो एक पिछड़ेपन की नज़र से देख रही है कि उसके ज़िंदगी का स्तर जो है वो शायद कई गुना नीचे पहुंच जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं वहाँ मन बढ़ी बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स के वजह से ज़्यादा है कि मतलब आप अगर कोई जाति का इंसान है, अगर उसका बच्चा पैसे की कमी से पढ़ाई छूट रही है तो उसके जात का कोई नहीं आएगा उसको बचाने, नेता, और उसको कोई घर नहीं है या कोई बीमारी से कोई ब्लड देने नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी का जाके कपार फोड़ दिया ना तुरंत बचा देगा, नेताजी हमारा आदमी है, थाना दे। ये बहुत खराब लगता है। वहाँ ना बड़ा क्राइम नहीं है, मतलब बहुत बड़े टाइप का नहीं है, लिचड़ई टाइप का है। ताचा विधायक। हाँ लिचड़ई टाइप का, किसी चाट वाले से चाट खा लिए, कहा 30 रुपया हुआ, हमरा से पैसा मांगेगा, हमरा से तरतड़ा दिया उसको यहाँ पे। अब वो बेचारा देख रहा है हम क्या कर पाएंगे, हम तो ना लड़ पाएंगे ना कुछ यहाँ पे। तो वहाँ पर जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ टाइप का इनकाउंटर की जरूरत नहीं है, वहाँ महिला पुलिस को लाएं और जो भी हर मोहल्ले में 2-4 ठो क्रिमिनल टाइप के हैं, सब मनबर टाइप का, उसको कॉलर पकड़े और 2-3 किलोमीटर तक पैदल खींच के ले जाए उसको, उसका भूत उतर जाएगा, अगले दिन से गुंडा ही छोड़ देगा। ये नॉर्मल चीज, मतलब क्या बताएं। एक हमारे यहाँ आया था, ग्रेजुएशन में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का होगा, धमका रहा था ऑफिस वालों को ऐसे ऐसे। हम लोग कहे अरे छोड़ो इन सबको हटा दे यहाँ पे। एक दिन जरूरत से ज़्यादा कर दिया, उसको धोए लोग, फिर उसके घर पता किए लोग तो उसका घर रहने को ठीक नहीं था। इस टाइप के तो वहाँ गुंडई हैं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। आबादी खान साहब जो है वो सवाल जो आप जो है वो सीधे सीधे मतलब जो है वो अच्छे से जवाब देते हैं। अब इसमें जो है वो टॉपिक जो टच किए गए, एक तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया की आबादी। जो सबसे यूनिक बात जो लगी है ना वीडियो में, वो थी पॉपुलेशन। बात ये है कि 140-50 करोड़ खान सर कह रहे हैं, ये 2023 में 144 करोड़ थी, अब जो है तकरीबन 55 के या 50 के ऊपर पहुंच गई। वो कह रहे थे कि 150 करोड़ जो जनसंख्या, अगर इनको हम वर्क फोर्स के हिसाब से देखें ना तो ये सारी चीजें, लेकिन वर्क फोर्स के हिसाब से कैसे देखें जब आपकी कैपिटल पर कैपिटल ही कम है, आपके पास वसाइल नहीं है। भाई साहब उसके अलावा हम दोनों कौमें चोर हैं, हमारा घर का एक फर्द काम कर रहा है, बाकी भाई साहब सारे बैठ के खाते हैं, हर डराम लोग हैं। यहाँ पर खराबी होती है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उनकी मैन पावर भी तो है ना, सारे अपाहिज थोड़ी हैं, काम करें। आपके सामने चाइना की मिसाल नहीं खान सर ने दी, जब सारे लोग ही घर के फर्ज काम यकीन माने 2025 में इतनी मुश्किल, इतने एडवांस दौर में वो जो मुश्किल काम कर रहे हैं ना चाइनीज, हमारे भाई हमसे ना हो पाए। जो पहाड़ों के ऊपर उन्होंने बना दिया ना, वहां पर खेतियां कर रहे हैं, और भाई खेती वो हमारे ऊपर पास भी हो रही, लेकिन जो उन्होंने देखा किस तरह का वो वहाँ पर टूरिस्ट के लिए कितनी कैसी जगह बना दी। मैं अगले दिन उनकी एक वीडियो आई है कि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है ना, जैसे हम लोकल कम्युनिटी बोली जाती है ना, उन्होंने ना एक नदी जा रही थी, नदी के उनको नदी के पानी को कारामद बना दिया कि उसके ऊपर से उन्होंने सोलर लगा दिए, उसके ऊपर सोलर लगा दिए। ये तो इंडिया में ये बात ये कि लोकल में लगा रखे, बात ये कि वो गवर्नमेंट ने की हो, लोकल कम्युनिटी के हम क्या करते, हम पूरा एक मिसाल सिंपल सी बात, हमने तो हम पूरा गाँव है, है, हमारे जो कब्रिस्तान है, हमारे जो स्कूल्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज के स्कूल है, हम उन इतनी जगह खाली सोसाइटी है उसको देखभाल के लिए हम क्या करते हैं सर? कुछ भी नहीं, कुछ 1% नहीं, ये चीज की बात हो रही, कुछ भी नहीं करते। अच्छा भाई, बाकी भाई वर्क फोर्स की बात है, साफ है भाई कि हमारे पास जो है ना जो चीज़ें हैं कि एक तो भाई हमारे पास जो है इदारों की कमी है कि जो टेक्निकल जो है वो काम सिखाते हैं, हाँ। है ही कोई नहीं। और दूसरे नंबर हमारे जो लोगों की सबसे जो घटिया जो सोच है ना, वो ये कि भाई इनको ना सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि भाई हमारे जो है वो काम इस तरह से सरकारी नौकरी के पीछे सिर्फ डिग्रियां इकट्ठी की जाती है, महारत किसी के पास नहीं होती है। नौकरी मिल जाए एक बात, स्किल किसी के पास होती नहीं है। इससे आगे सोचेंगे तो कुछ बनेगा। उसके लिए आए दिन जो पेपर लीक होते हैं, जो अमीरों के बच्चे होते हैं, वो भाई साहब पेपर खरीद लिया और क्या तो घर भी पहुंच जाते होंगे, 4 पैसे वो पेपर हल करके वो भाई साहब हमारे हो गए सिलेक्ट, 126 पैसे दे के सिलेक्ट हो गए। टॉप जो बड़ी है ना 126 यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान में, जिनमें मास्टर डिग्री होती है इंग्लिश, उर्दू, इकोनॉमिक्स, ये पॉलिटिकल साइंस, सोशल मीडिया, आगे पीछे ये वो
साल में लाखों के हिसाब से मास्टर लोग करते हैं। तो मैंने भी मास्टर किया, लेकिन टेक्निकल फील्ड में हम सब जीरो। मास्टर किया क्या किया? स्कूल में पढ़ते थे ना भाई, कुछ नहीं, स्कूल में पढ़ते थे, रट्टे लगा के नोट्स पढ़ के डिग्री हासिल। हमारे जो साइंस की क्लास होती थी ना भाई, सारा साइंस का सामान पड़ा भाई साहब उन्होंने बक्से में डाल के संदूक में ताला लगा रखा। आज से तकरीबन सातवीं क्लास में थे तकरीबन हम, तो उस दौर में तकरीबन 2003-4 की बात होगी मेरे ख्याल में। उस दौर में भाई साहब साइंस का ये माइक्रोस्कोप वगैरह इस तरह की जो चीजें थी ना, जो हम उस लेवल के स्टूडेंट के लिए होती हैं, वो सारी चीजें थी। लेकिन यकीन माने हमें कभी टीचरों ने वो खोल के दिखाई नहीं कि ये होती कैसे। तो आज भी वही सफाई कर रहे थे और उन्होंने कहा भाई साहब इसको साफ करना है। मैंने कहा सर ये किस लिए रखा हुआ है? कहते हैं ये पढ़ने की थी। मैंने कहा हमें तो आपको कभी दिखाई नहीं है, पढ़ना तो ये प्रैक्टिकल के लिए होता है। वो टीचर ही इतने माशाल्लाह काबिल होते हैं कि वो उनका दिल ही नहीं करता कि भाई प्रैक्टिकल ही करवा ले। हाँ 9वीं 10वीं में भाई उन्होंने हमें फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो है वो प्रैक्टिकल कराए थे। क्या हम इदारा भी तो इतना अच्छा इदारा चाहे अच्छा हम में ये इंडिया है जो प्रैक्टिकल की आप बात कर रहे हो, चाइना के नस्ब से 1% होने, वो बच्चों को स्कूल में शुरू से ही वो प्रोजेक्ट देना शुरू कर देते हैं। 1% भी नहीं हो रहे हमारे पास ऐसे ही है। हमारे पास होते हैं जो महंगे स्कूल होते हैं, क्या बीकन हाउस इस तरह टाइप के स्कूल जो होते हैं, वो होते हैं इस तरह के, वो प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो भाई वहाँ अफोर्ड तो इतनी होती इसीलिए सब बताया जा रहा है। इसीलिए भाई बता रहा हूँ कि वो हमारे लिए राउंड अफोर्डेबल नहीं है। सारा कुछ घूमो आम बंदा ये तो देखो, जा ही नहीं सकता। सर ने खान साहब ने हिस्ट्री की बात की, खान ने कायदे आजम जो पार्टीशन में सारी बात की, राउंड अबाउट जो घूमो जो यूसुफ भाई ने बात की है कि हमारी दोनों कंट्रीज की क्यादत चोर है, उन्होंने इस अवाम के लिए कुछ नहीं। ये तो बड़ा सवाल है, ये तो बड़ा क्या कोई रसायन नहीं पैदा किया, हुकूमतें अवाम को ना सिर्फ और सिर्फ नारेबाजियों बाजियों पे लगा देते हैं। अपनी सियासत के लिए अवाम को इस्तेमाल करते हैं। आप मैन फोर्स की बात करते हो कि चाइना ये कर गया वो कर गया, जो चाइना सब कुछ कर रहा है उसके लिए ये मौके कौन पैदा कर रहा है? हुकूमत कर रही है, गवर्नमेंट ही कर रही है, कर रही है। उनको हर चीज तक रसाई कौन दे रही है? भाई उन्होंने तो मजहब से ही निकाल दिया लोगों को, मजहबी फसाद ही नहीं मजहबी रहते तो पाकिस्तान इंडिया की तरह होना था। यूरोप मजहब से निकला तो आगे बढ़ा है। अच्छा उनको हर चीज तक रसाई किसने दी है? वहाँ की गवर्नमेंट। अब भाई हम भी वही लोग हैं। हमारे पास तो मौलवी खराबी करते हैं। इंडिया में तो पॉलिटिशियन मदद पे लगा के रखा उन्होंने। और तारिक भाई मैं इस चीज को मानता हूं, यही तो मेन वजह, वो इसीलिए तो बोल रहा है, यही मेन वजह। और मैं खान सर के मैंने 25 करोड़ अवाम है हमारी जो है, 25 को सारी नल्ली है। नहीं खान साहब भाई साहब मुस्लिम कम्युनिटी से तल्लक नहीं है। जाता ना भाई बात सुन ले भाई। जी सर बोले। खान साहब मुस्लिम कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं और खान साहब का अपना ही बयान है भाई कि शुरुआत में जब आए थे शहर में तो भाई इनको कोई मुस्लिम होने की वजह से कोई रूम ही नहीं देता किराए पर। और आज भाई उनका नाम इतना हो गया कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे किसी वो तो उसकी अपनी मेहनत है ना। लेकिन वो एक कम्युनिटी का होने से भाई साहब अब अंदाजा लगाओ। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक है जहाज में अब पैसेंजर जो होता है प्लेन, उसमें एक मुस्लिम था, उसकी तबीयत खराब हो गई और एक भाई बैठा था, उसने जी चपेट लगा दी इसको, कहता इसकी वजह से हमारा खून खराब हो गया। पैसेंजर उसकी तबीयत खराब हो रही और उसने चपेट लगा। तो भाई ये तो बुरी बात है, ये काफी वीडियो वायरल आज। तो ये एक जो है ना कम्युनिटी में नफरत जो पैदा हो चुकी है, ये गलत। और मैंने कई वीडियो में बोला है भाई साहब कि ये सियासत की भेंट चढ़ा है हिंदुस्तान, और ये कैसे चढ़ा है? डिवाइड एंड रूल की वजह से। अच्छा एक चीज हुकूमत करने के लिए भाई उन्होंने वो डिवाइड किया और वो रूल कर रहे हैं। ऐसी बात हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके गोरे भी गए। ये पार्टीशन क्यों है? असल में तो वही पार्टीशन तो फिर अभी वही है, हिंदू मुस्लिम फसाद पार्टीशन यही है, क्योंकि उससे पहले भी तो इकट्ठे रह रहे थे। अच्छा पाकिस्तान का आप कहते हैं लॉस हुआ है, ये जो मजहबी फसादात में पड़े हैं, पाकिस्तान सिस्टम पड़े हैं, ये ज़िया के बाद सारा कुछ हुआ। ये ज़िया के टाइम पे हुआ है भाई ना, मेरी बात जब ब्लास्फेमी वाला चक्कर वही चीज आ जाती है। बात ये कर रहा हूं, ये हम यहाँ पे हिंदू तो है नहीं। यार मेरे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का नुकसान पार्टीशन से नहीं, मुसलमानों का नुकसान। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे जो पार्टियों की पार्टीशन है ना, वो मजहब के नाम पे नहीं है। मैं तारक भाई आपको मेरी बात समझिए, बात ये कर रहा हूँ जो ज़िया के बाद जो हिंदू मुस्लिम या जो यहाँ के मजहबी फसादात यहाँ पे हुए,
मैं ये कह रहा हूँ कि हम इंडिया से 6 गुना छोटे हैं, हमने इसमें बड़ा सफर किया, बड़ा नुकसान मुल्क का उठाया। अगर इंडिया इस डगर पे चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसका तो बहुत ज्यादा मसला जो बन मैं जाएगा। डैमेज की बात करता ना, है डैमेज की अक्सर मैं बात करता ना कि जो कंट्रियों को डैमेज किया है, पाकिस्तान को डैमेज किया खान साहब ने, यूकूब को गुस्सा आ जाएगा लेकिन हकीकत बात ये है। और हिंदुस्तान का डैमेज किया भाई साहब बीजेपी ने, जितना उन्होंने किया इतना तो इन्होंने भी नहीं किया। और इसके डोनाल्ड ट्रंप ने किया भाई साहब अमेरिका को। ये डैमेज ऐसा है कि ये कभी इसका सही नहीं होता, असर सदियों लंबा तक असर है ना। डैमेज ये है कि भाई अब कोई भी तरह भाई छोटे बचपन से भाई हम पढ़ते हैं यूनिटी इज पावर, स्ट्रेंथ है भाई। अब भाई साहब जब अपने ही लोगों में ये दो चार, एक घर की मिसाल ले लें ना भाई, अगर एक घर में ही भाई 2-4 भाई हैं तो वो ही अगर वो एक दूसरे के साथ मुंह फेर के बात कर रहे हैं तो क्या वो घर तरक्की करेगा? कभी नहीं करेगा। सवाल ही नहीं पैदा। 4 भाई इकट्ठा हो, हालांकि वो एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, उन्होंने कोशिश करनी, अच्छा वो हंसेंगे इसके साथ बुरा और बुरा हो, और वो साजिशें करके उसके साथ बुरा करने की कोशिश करेंगे। और वो भाई साहब घर जो है वो जो ज्वाइंट तरीके से ग्रो करना था वो नहीं करेगा। हिंदुस्तान में अब बात करूं तो भाई जो ये मजहबी डैमेज हो गया ना, ये खत्म नहीं होने वाला, ये लंबा अरसा है कि नफरत पैदा हो गई। हिंदू हो मुस्लिम हो, ये है तो हिंदुस्तानी। अगर एक इंडियन होने के नाते या हिंदुस्तानी होने के नाते सोचेंगे तो भाई आपने फायदा किसका सोचना है? हिंदुस्तान का। हालांकि एक वक्त था हमें ताने दिए जाते थे कि आपके लिए मजहब पहले या कंट्री। हाँ, और आज देख लो वही इंडिया के लोग हैं और आज वो मजहब को आगे रख। और हाँ एक और भी चीज बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान वाले बोलते ना या मुस्लिम जो बोलते हैं वो बोलते हैं ऊपर से, मतलब मजहब को टॉप पे रखना, फॉलो नहीं करते। हकीकत बातों के लिए है, बातों में टॉप पे रखना है लेकिन मजहब को फॉलो नहीं करना, साफ से है। लेकिन भाई जहाँ पे कंट्री की बात आती है भाई खड़े हो जाते हैं सारे। ये अभी भी जो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग चली भाई साहब, जो इंडियन मुस्लिम थे वो किस साइड पे खड़े थे? अपने कंट्री के लिए खड़े थे। ओवैसी साहब के बयान सुने भाई, वो उसने बयान हो या ना हो भाई साहब, जो अपने घर के खिलाफ कौन जाएगा? और एक और भी चीज है, गोरों ने डिवाइड एंड रूल खेला, वो भाई साहब हमें बांट के चले गए। अगर हिंदुस्तान अनडिवाइडेड होता, पाकिस्तान पार्टीशन ना होती, पाकिस्तान बड़ा मुल्क होना था, इतना बड़ा मुल्क, चाइना की वाट लग जानी थी भाई, ऐसी बात है। ये यूके अमेरिका वालों की वाट लगनी थी भाई। तो उन्होंने तो बांट के गए कि हमें ना कब्जा है। उन्होंने बांटा भी कैसे कि फसाद कर दिया। फसाद किसका कर दिया जी? कोई मसले छोड़ दिए। हाँ। अब कश्मीर का ये भी उनकी प्लानिंग था, उनकी प्लानिंग। और ये किसकी प्लानिंग? कायदे आज़म की। और कायदे आज़म किनका लाया था? गोरों का लाया हुआ था। खान सर बोल रहे हैं अगर कायदे आज़म को का जो है असैसिनेशन कर देते तो पार्टीशन नहीं होती, ये उन्होंने करनी थी, किसी और को खड़ा कर देते। और सही। हाँ जी, ये पार्टीशन से 10 साल पहले चौधरी रहमत अली थे, उन्होंने वो पाकिस्तान को डिवाइड करने का लेकर आए थे यूके से, वो नक्शा लेकर आए थे, कहते हैं कि ये जो है वो पाकिस्तान बनना चाहिए और ये जो हिस्से पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर मेजोरिटी थी ना मुस्लिम की, वो कह दिया कि भाई ये मुस्लिम ये पाकिस्तान बनना चाहिए। कायदे आज़म ने भाई साहब गले पड़ गए उसके, उन्होंने कहा जब दवा हो जाए तो पागल है। अच्छा वो जी चला गया। बाद में कायदे आज़म की फिरकी घूमी और ये गोरों के हत्थे चढ़ गए और इन्होंने पार्टीशन की बात की, कश्मीर पाकिस्तान अलहदा हो गया। तो वो जी आया चौधरी रहमत अली, उन्होंने बोला कि भाई आपने कश्मीर का जो पाकिस्तान का हिस्सा वो कम लिया है। तो कायदे आज़म ने उसके पीछे लगवा दिया भाई साहब लोगों को, उसको बदनाम किया, उसको मारा पीटा, वो जी इधर से चला गया। चौधरी उधर ही जाके यूके में डेथ हुई थी उधर ही उनका। अच्छा भाई अब टोटल कहने का मुद्दा ये है कि भाई पार्टीशन जो है ये जो होती है, ये जो गद्दार लोग होते हैं उनकी वजह से होती है। गद्दारी किसने की भाई? साफ ज़रा भाई नाम लूंगा तो बवाल हो जाएगा, साफ ज़रा पहले भी नाम ले चुका हूँ। ये एक एजेंट थे, वो भाई साहब वो बना के उन्होंने भेजा, पार्टीशन किया, और ये लॉस किसका हुआ भाई साहब? ये कंट्री का हुआ, इतना बड़ा कंट्री। अच्छा यूके जहाँ से भी गया है ना, जिन कंट्रियों में डिवाइड एंड रूल करके गया, लाइनें खींच के हर जगह कुछ ना कुछ मसले इलाके छोड़ के कश्मीर का मुद्दा छोड़ गया, कश्मीर का मुद्दा छोड़ गया। यूएन आज भी क्यों नहीं हल कर रहा? हो जाना था मसला,
अब कहेंगे भाई साहब वो लेकर चले गए, उधर से मसला निकल गया, नहीं, वो हल होने ही नहीं होने नहीं देते। देते। क्योंकि अगर इस मसले से हम निकल गए तो फिर उनकी खैर नहीं। और अगर हम एक हो गए तो- आजकल क्या जी, जो सरकार है हिंदुस्तान की, वो जी क्या मसला लेकर आ रही है जी, ये जी वक्फ बोर्ड खा रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। ये जी मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये तो वो अपने लोगों को मुसलमानों के खिलाफ इस तरह कर रहे हैं। हाँ। वो उनके पास और मुद्दे थे, इनके पास है ये मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, ये इनके वो- पास तो इतने मुद्दे कभी खत्म होने खत्म वाले होने ही नहीं। नहीं है। बस अब इनका तो- तो एक अब तो इशारा। भाई हिंदुस्तान में क्रिश्चियन भी सेफ नहीं, उनके चर्चों के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। हाँ। ऐसे ही। मुस्लिम और सिख तो पहले सेव नहीं थे। पाकिस्तान में कहते थे कि रेडिकल है, पाकिस्तानी रेडिकल है। हाँ जी। रेडिकल अब- भाई साहब अब जो है वो ये कावड़ यात्रा चल रही थी, KFC वालों के ऊपर अटैक किया था कि बंद करो, गोश्त नहीं बिकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर अटैक हो रहा है। इस तरह की ये चीजें हम देख रहे निकल हैं। गया। इंडिया में भी ये क्या KFC जी। ये 10 साल से चल रही है भाई साहब, बहुत पुरानी चल रही है। नहीं, अच्छा उनको दिक्कत वहाँ उनके कंट्री में ही गोश्त बेचने की है। नहीं, या सावन के में नहीं बाद- बेच सकते। वैसे भाई साहब अब ये दुनिया जो का सबसे ये बड़ा जो export ये है। जो ज्यादा धार्मिक लोग बनते हैं ना, इंडिया ये आज के लौंडे जो हैं, ना ये लड़कीबाजी छोड़ते हैं, ना ये लौंडाबाजी छोड़ते हैं, ना ये शराब छोड़ते हैं, गांजा। ये सारा कुछ करके भाई साहब 1 महीने में हाजी परेजी नमाजी बन जाते हैं। ऐसे ही है। हैं? हाँ। वो एक दिन में एक ऐसा महीने की थोड़ा तरह है। मुसलमानों में भी चीज है। जब रमजान आता है तो भाई बिल्कुल साफ गुनाहों से पाक हो जाते हैं, टोपियां पहन के भाई बड़े नमाजी पढ़ेंगे और सारा साल भैंस यक्की करनी है। ऐसे। ये जो चीज है ना गलत, बंदे को एक तरीके से एक चीज को स्ट्रिक्ट तरीके से follow करना करता है। हमारी दोनों कौमों में डिसिप्लिन ही कोई नहीं है, यही बात जो है। अपने मत को- है, कोई नहीं है। और अच्छा भाई यहाँ पर हिंदुस्तान मदद अच्छी तरीके से चल रहा है, अगर उसको ना कसी- नहीं कई जगह पे क्यों? मदद को नहीं नहीं वो भाई अच्छी कंट्री है, अच्छा देखो काम भाई कर रहे हैं। एक मिनट या डाउट नहीं, अब मुद्दा ये है भाई साहब कि कई जगह पे मदद को भाई टॉप पर लेकर आ जाते हैं, ये जी हमारा मजहब है, ये है वो, और जहाँ पर बात आती है मजहब को फॉलो करने की, वहां पर जी उनकी आ जाती है फ्रीडम, आजादी आ जाती है कि वहाँ भाई पर अपनी गोरे मर्जी बा- वहाँ पर अंग्रेजों के बच्चे बन जाते हैं कि भाई हमारी आजादी है। हाँ। वो मैं अगले दिन वो एक गुरुजी हैं, वो सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई साहब आजकल के जो लिव इन में रहती है ना लड़कियां लड़के रहते हैं, हाँ। ये पिछले दिनों 1-2 वाकये भी हुए थे, वो लिव इन में थे, हिंदू मुस्लिम थी, मुस्लिम लड़की लड़का था और हिंदू लड़की थी, और उसने कत्ल कर दिया कत्ल था। किया था, बिल्कुल वो वीडियो। और सेम जो चीज थी वो हिंदू लड़का था, उसने भी कत्ल किया था। इस तरह का सीन जो है इंडिया में आजकल भाई साहब जो है ना, बहुत वायरल हो रहा है। वो लिव इन में रहना जो है वो पहले बैर की कंट्री में होता था, तो आजकल जो है जो वो मजहब को इतना इधर follow नहीं करते इधर भी हैं। काम शुरू हो, लिव इन में रिलेशन में होते हैं भाई कि शादी से पहले इकट्ठा लड़का लड़की ना एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए लग जाते हैं। वो 3-4 साल एक दूसरे को अच्छे से चेक करते हैं, मेंटली तौर पे भी फिजिकली भी चेक कर लेते हैं। बाद में फिर वो अगर उनको अच्छा लगे तो शादी करते हैं, ना लगे तो भाई साहब कहते हैं चलो जी ब्रेक अप। क्या ये तरीका है? ना। कोई भी मैं कहता हूँ बंदा जो चीज गलत है वो गलत है। ये सही पूछे ना तो भाई मजहब जो है ना, कोई भी धर्म है या मजहब है, वो इसीलिए है कि जिस तरह के एक कंट्री चलाने के लिए कानून है ना, जिंदगी गुजारने के लिए भी कोई कुदरत के बनाए कानून होते हैं, नियम होते हैं। मैं सिंपल सी उसको follow करना बताऊं, होता है। मजहब हमने मजहब को बना दिया बिजनेस और अपने फायदे के लिए। दुनिया में कोई भी मजहब है ना, वो सिखाता ही हमको मुआशरे में इंसान बन के ना एक असूल और तरतीब से जिंदगी गुजारना। बिल्कुल। बाकी आपकी जो इबादत है वो आपकी होती है पर्सनल। आप क्रिश्चियन है, आप हिंदुइज्म है, आप मुस्लिम है, वो आपका जाती मसला। मेन चीज होती है कि जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं ना, आपका उनके साथ रवैया क्या है। मजहब ये है बस। यार सिंपल सी बात है, कोई भी मजहब आप सेम चीज चाहे हिंदू मजहब है या मुस्लिम है, आप अगर मुझे से कमता देना, मैं पैसे वाला हूँ, मेरा मजहब मुझे यही सिखाएगा कि मैं आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैंने आपको इज्जत देनी, आपने मुझे इज्जत देनी, और हमने इस मुआशरे में इंसान बन के रहना। इंसान। सारे मजहब यही बात तो सिखाते सिंपल से हैं। सिंपल कि सारे मजहब अगले यही है। अगले बंदे को अगर जज करना है तो उसको मदद से नहीं, कोई नहीं है। उसका करेक्टर पर्सनल करेक्टर होता है हर वही। बंदे का। बिल्कुल। और उसमें भाई साहब मुसलमानों में भी घटिया से घटिया लोग भी हैं, हिंदुओं में भी है, क्रिश्चियन भी है, यहूदियों में, हर मजहब में होते हैं लोग, और वो घटिया लोग जो घटिया वही वो किसी भी मदद से हो सकते मेन हैं, बात अच्छे भी हो ये सकते हैं। दोनों कंट्री में जब तक ये जमहूरियत को लेके चल रहे हैं ना,
ये मजहब पे ही कार्ड खेलेंगे अपने वोट लेने के लिए, अपने पार्टी के ऊपर लाने के लिए। कोई शक नहीं। ये अगर छोड़ दें, सियासत से मजहब को अलग कर दे, तो फिर मैं देख रहा हूँ कोई मसला भी नहीं बनेगा, क्योंकि है ही सारा सियासत इसके ऊपर ही हो रही है। देख लो आप। चलन जी सही है। बाकी भाई पार्टीशन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, गलत है। और वो तो चलो पार्टीशन वो तो हो गई, कम से कम जो अपने कंट्री के लोग उनको तो आपस में ना बांटो, मैं तो इतना ही बोलूंगा। और वर्क फोर्स की बात करें तो भाई जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो पता है किस चीज में खुश होते हैं, वो तादाद पे खुश होते हैं। हाँ। कि भाई हमारी तादाद में इतनी भीड़ थी, जिस तरह इमरान खान तो उनको चाहिए ये भाई रैली में खड़ा हो कहता है भाई मेरे 3 करोड़ लोग आते, 4 करोड़ लोग आते। मोदी साहब भी जब वो रोड शो करते हैं तो लाखों लोग जब इस तरह हाथ लाते ना, उनको मैंने तुझे बता चुका हूं, उनको यही चाहिए ना कि इससे स्कूल मिलता है कि भाई लोग जो है वो फ्री नहीं है, वो अपने अपना काम में लगे हुए हैं। अब एक बंदा काम पे लगा वो रोड शो देखने आ सकता है? कोई ना, उसको कौन? ये सिर्फ और सिर्फ वेले लोगों का काम होता है भाई। ये सारी दुनिया में, अमेरिका में नहीं देखा जब इस बार ट्रम्प आया, कितने कितने रोड शो उसने भी किए, जब गोली भी उसको लगी, कितनी ज्यादा पब्लिक तो थी। वेले होते हैं, उनको ये सारे इस तरह ही करते हैं। पॉलिटिशियन पैसे देते हैं। तो मैं पहले क्या कह चुका हूँ, यही सारा कुछ होता है जब इससे हटेंगे। अगर तो उनके पता पास होगा। कोई रेगुलर काम करने के लिए हो तो वो बेचारे इन पैसे से ना है तो नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल। चले जी सही है, कुछ होते हैं जेन्युइन लोग भी होते हैं, फॉलोअर होते हैं, लेकिन जो है ना अक्सर जो है बेरोजगार लोग होते हैं ना तबका, वो ज्यादा रैलियों में ही दिखते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर तय। मेरा भाई किसी को टाउट नहीं है, पाकिस्तान की भी सूरत यही है, लेकिन मैं ना हर बार यही बल्कि शुरू से ही मेरा ना एक सोच रही है कि जो डिवाइड एंड रूल गोरे खेल के गए ना, आज हमारे जो पॉलिटिशियन हमारे साथ वही खेल रहे हैं। और भाई हम बेवकूफ हैं जो उनके चुंगल में फिर फंस जाते हैं, बजाय इसको खत्म करने की खुद बढ़ा रहे हैं। अब भाई एक सरकार जो वो पहले गुजर के उसकी खामियां भाई आप तो सुधारो। जो वो गलती नहीं कर, वो अगर उन्होंने गलती की, उनकी गलतियां गिनाने की बजाय आप उस गलती पे ना हो, आप उसको अच्छे से रन करो। ऐसे नहीं क्या आज भी भाई साहब हमारे पास जो है, हमारे दोनों कंट्रियों की बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान में ढंग का ला है, सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो बकवास है, इंडिया की भी सेम है। आज दिन यहाँ पर भी मर्डर, उधर भी मर्डर, रेप मर्डर कितने हो रहे हैं। ये दो काम बहुत अहम हो गए, बहुत ज्यादा है भाई। चले जी सही है। और चोरी चिकारी तो वो तो अलग मुद्दा है। और स्कैम, ऑनलाइन स्कैम आजकल भाई पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, हमारे पास भी कई ऐड आते हैं भाई कि ये क्लिक मत करना, ये स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा कुछ। कोई शक नहीं इसकी। टोटली बात करो ना भाई, कोई भी कौम है इसको आगे बढ़ने के लिए ना, चाहे वो एक आम बंदा ना ईमानदारी के साथ काम करेगा तो तभी वो आगे बढ़ पाएगा। सिंपल। ये हमारे ना अक्सर मुसलमान जो है ना खुद को बड़ा ना महान समझते हैं, लेकिन जो है ना ये बातों बातों में समझते हैं, असल में मुसलमानों वाला काम एक भी नहीं। जो हमें दीन कहता है ना, ईमानदारी से काम करना, झूठ नहीं बोलना, स्कैम नहीं करना, ये नहीं करना, तोल जो है वो कम ज्यादा नहीं करनी चाहिए, बराबर तोलें। तो ये सारे स्कैम पाकिस्तान में हो रहे कि नहीं? अब देख लें, एक गोरों की जो प्रोडक्ट है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो खाने पीने की चीज है, उनकी क्वालिटी देख लेना भाई साहब, 100%। अब कोको कोला पेप्सी है जो उनकी बनाई वो भाई साहब उसका टेस्ट ही अलग है, चलो उसमें जो भी है, लेकिन उसकी क्वालिटी है। और हमारे कंट्री में जो है, मैकडॉनल्ड है, उनकी भाई खाने पीने का क्वालिटी अलग है। हम सवाए चोरी, और जो हमारे घर में पैदा होता है दूध, जो हमारा अपना है, जो हमारे बच्चों को देते हैं, और मिलावट वो जहर बनाकर इंडिया में कई चीजें पकड़ी गई इस तरह की, वो जहर बनाकर बेचते हैं भाई। हम हर चीज में कॉपी और करते अपने हैं, बच्चों को देते हैं। 2 नंबरी वो कौन संभाल के कंट्री में भेज रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाना है। और जो बाहर के इधर हमें दे रहे हैं उनका स्टैंडर्ड देख लो और अपना देख लो भाई। वही चीज। वो एक पाकिस्तान में ना प्रोटेस्ट हो गए जी, कोई इजरायली कंपनी थी, वो जी पानी बेचती थी इधर पाकिस्तान में, तो वो जी कोई पाकिस्तानी मुस्लिम था, वो उसने बोला कि भाई मैं पानी दूंगा, प्रोवाइड करूंगा हाजियों के लिए। तो वो जी जो हाजी साहब का पानी था वो नाकिस था। कराची एयरपोर्ट का वाकया, तो कहीं हाजी को पेट खराब हो गए थे। और जो इजराइल का था वो अच्छा। अब भाई बंदा क्या करे बताओ। अंजीर मिर्जा अली से अगले दिन सवाल हुआ इसी बात पे कि आप इतने बड़े आलम दीन है, आप इसराइल की प्रोडक्ट यूज करते हैं,
तो वो कहता है मैं जिस अपनी वो मुदरसा टाइप जो उसकी जगह बैठा है, वो कहता है माइक से लेकर मेरी कलीन, ये पंखे, ये जूस, सारे इस तरह के आप बनाए, मैं आपके इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल वही चीज मैं कर रहा हूँ भाई। क्वालिटी कैसे आती है? ईमानदारी से। जब स्कैम करना है क्वालिटी कैसे आएगी? हर चीज में तो धोखाधड़ी करनी है। चलो जी, सही है भी, अपनी राय ढूंढते का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।